here let's initiate with the very basic one of pandas. How we have initiated that you all know how to import panda into the Jupyter environment. How to import that? read function लेके देना import panda. Import pandas as PD, right? And what is PD there? Alias of panda. Simply alias. You can use any other name as well, but it is not recommended that the whole Python community follow the same alias for importing pandas, right? So उसके बाद what exactly pandas is? अभी तक जब आप pandas में हमने कुछ classes we have covered. So what you people analyze what exactly panda is? मैम बेसिकली पांडा जो है एक्सटर्नल फाइल्स को इंपोर्ट करके उस पे मैनिपुलेशंस करते हैं, तो इसलिए पांडा यूज किया गया. Means when we are working on a tabular data. अब बहुत एलिमेंट टर्म में बात करूँ तो when we are working on a tabular data we need to load file or read some files, so आप pandas use करोगे for that purpose, right? numpy जैसे for arrays we used to work on numpy. अभी pandas में basically tabular data पे काम करोगे. So tabular data, what we say in pandas, that is a data frame. Yes. Right? And what exactly the data frame in terms of pandas? It's a combination of multiple series. Yes. Make sense? So yes, ma'am. series is a subset of data frame. Right? Multiple series को बना के आपका data frame बनता है. And most of the functions are similar for series as well and for data frame as well. For example, आपके पास कोई एक data frame है, आप उस data frame से एक part extract करते हैं, तो वो आपका एक सीरीज बन जाता है. लेट्स से आप कोई दो कॉलम एक साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? डेटा फ्रेम. क्योंकि सीरीज हमारा वन डायमेंशनल होता है एंड डेटा फ्रेम हमारा टू डायमेंशनल होता है. दैट्स व्हाट यू ऑल नो. Yes, ma'am. Right? So let's move ahead with this. We will be using this data set, two data set basically, and this is the information related to the data set. So हाँ जी बोलिए. मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो सीरीज होता है वो म्यूटेबल नहीं होता, जो सीरीज होती है हमारी, एंड डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल. सो इट मींस मैं जो समझ पा रहा हूँ उससे ये है कि अगर हम सीरीज के साइज में कुछ एडिशन या डिलीशन करते हैं, देन वो पूरे डेटा फ्रेम पे इफेक्ट डालता है. तो इंडिविजुअली आप रो को इंडिविजुअली कॉलम के किसी ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते. नहीं, आप एक चीज देखिए, आप जब किसी डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो डेटा फ्रेम कॉम्बिनेशन रो और कॉलम्स का है. मैं हर बार आपको ये चीज बताती हूँ. अगर किसी रो स्पेसिफिक आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट डालता है फॉर ऑल द कॉलम्स. अगर आप किसी कॉलम स्पेसिफिक कोई काम कर रहे हैं, सो वो उसका इम्पैक्ट द नंबर ऑफ रोज विच इज इंक्लूडेड इनटू दैट कॉलम सब पे पड़ेगा. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाइल वी आर वर्किंग. बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन नहीं देता है वो ऐसे. माइट बी इंटेंशनली, या फिर आपसे गलती से कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो दैट इट इज अ प्रॉब्लम. तो उस केस में जो डेटा फ्रेम की लाइब्रेरीज हैं वो बाय डिफॉल्ट उसे रिप्लेस कर देती है नैन से. किसको रिप्लेस कर देती है? मिसिंग वैल्यू को नैन से रिप्लेस कर देती है. राइट? मिसिंग वैल्यू, देखिए मिसिंग वैल्यू क्या होता है, पाइथन उसको एज अ numpy नैन समझता है. ओके. मिसिंग वैल्यू इज numpy's नैन फॉर पाइथन. राइट? तो वो कोई भी मिसिंग रिकॉर्ड होगा जिसे हम मिसिंग रिकॉर्ड बोल रहे हैं, दैट इज नैन फॉर पाइथन एंड वी कैन हैंडल इट. क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन है इस पे? नहीं क्लियर है. तो सीरीज और जो डेटा फ्रेम है उन दोनों में डिफरेंस आप समझते हैं? राइट. Yes. So अभी इस पर्टिकुलर फाइल में the data set that we will be using, it's a wine quality red and wine quality white. ये दो डेटा सेट हम लोग यूज करेंगे. Everybody know how to import data set into pandas? Yes, ma'am. सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट हम सीरीज का डिस्कस कर लेते हैं. That's what we already covered, but let's go through थोड़ा सा हम एक बार आइडिया ले लेते हैं so that I can check कि आपको सीरीज याद भी है या नहीं. So series, this is how we can create series. Series dot index, so you can get the index of a series. आप अगर इसे सिर्फ S1 से कॉल कराएंगे तब भी वो डिफॉल्ट उसके सारे इंडेक्स आपको दे देगा. राइट?
किसी भी सीरीज के इंडेक्स को अगर आपको रीनेम करना है, सो यू कैन यूज इंडेक्स कीवर्ड टू रीनेम दोज बाय पासिंग अ लिस्ट, एंड इट्स क्वाइट सिमिलर टू द डिक्शनरी ऑफ कोर पाइथन। किसी भी सीरीज को अगर सबसेट करना है तो आप सबसेट कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स एज वेल एंड बेस्ड ऑन लेबल एज वेल, एंड रेंज भी आप पास कर सकते हो जिसे वी कॉल इंडेक्सिंग। अगर आप बाय इंडेक्स आप सबसेट करते हो, दैट वाज द सीरीज S2, S2 से अगर आप 2 एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो व्हाट इज 2? 0 1 2, 2 इज द पोजीशन, सो 2 पोजीशन पे जो भी होगा उस पे आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। दूसरा क्या है कि आप इंडेक्स नेम से भी उसको सबसेट कर सकते हो। इन केस यू वांट टू सबसेट बाय B इंडेक्स, यू विल गेट द आउटपुट एज वेल। सो द सेम आउटपुट, ये जो आपको 30 आउटपुट यहाँ मिला है, यू कैन गेट दैट यूजिंग C as well and using 2 as well. ठीक है? So it's up to you how you want to index. Either you using index or the label. दूसरा हम range भी सबसेट कर सकते हैं। एक specific part from a series we can extract, and we all know how to do range indexing. Column, starting position and the last position. Last range is excluded. 1 2 3 आपने दिया है तो 3 is excluded. 1 and 2 सिर्फ 2 ऑप्शन आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है? दूसरा, अगर आपको मल्टीपल लेबल एक्सट्रैक्ट करने हैं, देन वी हैव टू पास अ लिस्ट। सिंगल पास करना है तो आप इंडेक्स पैरेंथेसिस में दे देंगे, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लेबल पास करने हैं तो आपको विद इन अ लिस्ट मल्टीपल लेबल पास करने पड़ेंगे। ठीक है? आप कोई भी कंडीशन भी लगा सकते हैं। Let me run all the cell. आप कोई भी सीरीज में कोई लॉजिक लगा सकते हैं कि लेट्स से यू नीड टू चेक जो भी रिकॉर्ड ग्रेटर देन 2 है वो सारे सीरीज से निकाल के आप मुझे दे दीजिए। कैन वी डू दैट? कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। लाइक वी डिड हियर, S2 में 25 से ग्रेटर देन जो भी आउटपुट है वो निकाल के आप दे दीजिए। अगर आप ये इंडेक्स पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे और S2 को बाहर नहीं रखेंगे तो आपको ट्रू फॉल्स में आउटपुट देगा। ठीक है? एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो यू विल बी राइटिंग दिस सिंटेक्स लाइक दिस। ठीक है? अब आता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम फाइल इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा डेटा है वो सेपरेटेड है आपका सेमीकोलन से। सी डेटा में जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर फॉर पाइथन, नॉट ओनली फॉर पाइथन, SAS एज वेल, स्पेस इज द डिफॉल्ट सेपरेटर और अ डेलिमीटर। डेलिमीटर और सेपरेटर से मतलब क्या होता है? लेट मी ओपन अ नोटपैड। इसको आप वो कर दोगे डायरेक्टली उसमें डाल दोगे तो दिखा देगा कौन सा डेलिमीटर है। राइट। अब यहाँ पे देखिए A एंड B, आपने ये 2 चीजें लिखी हैं। सो हियर A एंड B सेपरेटेड बाय स्पेस, right? If I'll write it like this, then that is comma separated. right. और CSV फाइल comma separated वैल्यू होती है तो comma को डिफॉल्ट रीड कर लेगा वो। अगर मैंने इसको कुछ ऐसे दे दिया तो so I have to let Python know ना कि सेपरेटर किसको यूज करना है, what I need to consider as a separator। अब इसमें ये इस हाइफन को एज अ रिकॉर्ड भी मान सकता है। So यहाँ पे जो आपका डेटा है that is separated by this. Now you understand what is separator? In Python we call it a separator. In SAS we call it a delimiter. दोनों का मतलब एक ही है। The delimiter or separator is a thing which separate 2 records from each other. So space is the default delimiter. अगर इसके अलावा आपके पास कोई और delimiter है तो आप उसे डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे कि किसे आपको सेपरेटर या डेलिमीटर कंसीडर करना है। ठीक है? ये सिर्फ SAS और पाइथन की बात नहीं है। आप कहीं पे भी अगर कोई डेटा आपका सेपरेटर डिफॉल्ट सेपरेटर नहीं है, दैट यू हैव टू डिफाइन। सो दिस पार्ट इज द सेपरेटर, वो उसके बेसिस पे ही डेटा को सेपरेट करके रीड करेगा। सो अभी यहाँ पे हमने अपने दोनों सेपरेटर दे दिए कि होल डेटा इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। अगर ये हाइफन से सेपरेटेड होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? हाइफन, राइट? सो डेटा आपने इंपोर्ट करा लिया है। डेटा इंपोर्ट कराने के लिए आपने pd.read_csv to read your external file which is comma separated value, but separator हमने हाइफन यूज किया। We can use
read_csv as well, and the path / हाँ आप हम पहले तो यूज नहीं कर रहे थे, तो इट मींस कि इस वाले डेटा सेट में इसका यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस वाले डेटा सेट में सेपरेटर हमारा सेमीकोलन है, राइट ना, क्योंकि मुझे आपको ये भी तो दिखाना है ना, इन केस वी हैव डिफरेंट सेपरेटर्स, आप ऐसा अज्यूम तो नहीं कर सकते ना हमेशा डेटा आपको स्पेस सेपरेटेड मिलेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, डेटा में कुछ और सेपरेटर आ गए, देन हाउ यू विल डील विद दैट सिचुएशन। जैसे कि ट्विटर वगैरह तो का मल्टीपल भी डेटा हो सकते हैं ना, होता है। मल्टीपल देखो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है दैट वी नीड टू हैंडल। अगर मल्टीपल आते हैं तो आपको मैन्युअली फिक्स करना पड़ेगा, या फिर आप जैसे सैस में क्या होता है कि मल्टीपल डेलीमीटर आप एक साथ पास कर लेते हो, तो सेपरेटर यहाँ पे भी मल्टीपल एक साथ पास कर सकते हो, बट दैट्स कभी भी डेटाबेस में डेटा आपको उस फॉर्म में नहीं मिलता है, राइट, एंड that's not come under the KRA ऑफ डेटा साइंटिस्ट, वो डेटा इंजीनियर्स का काम है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा ही मिलेगा, ठीक है। इनकेस ऐसा कुछ डेटा आता है तो आप उसे फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ हमने दोनों फाइल्स अपनी रीड करा ली, pd.read_csv path /filename.extension। सेपरेटर हमारा सेमीकोलन है, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइड दैट सेपरेटर यूजिंग कॉलम्स। सिंगल या डबल कोट्स में आप उसे डिफाइन कर दोगे लाइक वी डिड हियर, ठीक है। आप नॉर्मली अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, सो वी यूज हेड एंड टेल, राइट, हेड फॉर द टॉप रोज एंड टेल फॉर द बॉटम रोज। अगर आपको बीच से या कहीं से कोई रेंज चाहिए तो आप रेंज भी पास कर सकते हो, नॉर्मल जो इंडेक्स पैरेंथेसिस होते हैं उनसे। सो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको टॉप 30 रोज चाहिए तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 0 से 31। सो लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड होती है तो टिल 30 लेगा, राइट, लिख सकते हैं ऐसा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे अपने 0 दिया नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, red_df एंड आपका 0 to 31, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं इन अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, सो हाउ टू चेक दैट? शेप, यूजिंग शेप। तो आप डेटा फ्रेम डॉट शेप पास करेंगे, आपको रोज एंड कॉलम्स दे देगा टोटल। So first argument is first record in this part is the rows and second is for columns. 1599 rows are there in red_df data set and 12 columns, right? yes, what head does? top 5 देता है, right? अब नेक्स्ट आता है, अगर आपको टाइप फंक्शन वी ऑल नो टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेरिएबल का आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं, तो सेम आप यहाँ डेटा फ्रेम का भी डेटा टाइप पता कर सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। सो टाइप इसी टाइप फंक्शन के अंदर रेड के अंदर इंडेक्सिंग करके मैं वो कर सकता हूँ, मतलब किसी कॉलम की वो चेक कर सकता हूँ टाइप, क्या मतलब कोई इसके अंदर जो हमारा डेटा फ्रेम है ना। नहीं, आप एक चीज समझो अभिषेक, देखो जो टाइप फंक्शन है ना हमारा, वो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहा है। लेट्स से आपकी लिस्ट है, आपका कोई नॉर्मल डिक्शनरी है, सेट है, आपका टुपल है, आपका सीरीज है, आपका डेटा फ्रेम है, इन सब के लिए काम कर रहा है। लेकिन डेटा फ्रेम के अंदर वाला जो पार्ट है उसके लिए तो हमारे पास डेटा फ्रेम में स्पेसिफिक ऑप्शंस है ना टू चेक दैट पार्ट, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट। तो वो अंदर नहीं पास करके उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लो, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो आपको पता रहेगा, क्योंकि उससे देखिए सबसे पहले तो आप उस आउटपुट को जज करो, आपने उसका टाइप तो निकाल लिया बट आप उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी नहीं है, राइट ना। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाउ दैट पार्ट लुक्स लाइक। अभी आपको कहीं भी लिस्ट दिखती है तो आप समझ जाते हो कि दिस इज हाउ लिस्ट लुक्स लाइक। अगर हम लिस्ट बना के नहीं देखे और उस आउटपुट को हमने नहीं देखा और नॉर्मल टाइप फंक्शन लगा दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा हाउ लिस्ट लुक्स लाइक। So as you all are into a learning phase, तो better to check the output, how this part looks like. अगर हम सीरीज है तो सीरीज का आपको पता होना चाहिए how series looks like, how data frame looks like. तो आप डायरेक्टली ये काम अभी नहीं करोगे, तब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएंगी चीजें, ठीक है।
सो ये आपको पांडास डेटा फ्रेम उसने दे दिया, पांडास कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, वी कॉल इट लाइक दिस। अब आता है अगर आपको डेटा टाइप देखना है, अभी जो आप बोल रहे थे पहले पार्ट पे आ जाइए। तो डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होंगे और टेक्सचुअल डेटा होगा। तो न्यूमेरिक में फॉर एग्जांपल आपके पास इंट है, फ्लोट है, और आपके पास टेक्सचुअल डेटा में फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट है, कैटेगोरिकल है, डेट एंड टाइम भी डेटा टाइप है आपका, स्ट्रिंग है। इस टाइप के डेटा टाइप्स आपके पास यहाँ अवेलेबल होंगे। तो आप डेटा टाइप्स पता कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम का यूजिंग डी टाइप्स, राइट। सो हमें जितने भी कॉलम्स थे सबका डेटा टाइप हमें मिल गया है। 64 रेफर्स हियर टू द मेमोरी एलोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब आता है अगर आपको ये हमने जो red_df हमारी फाइल थी उसका डेटा टाइप चेक किया है, और ये हमारी जो white_df फाइल थी उसका डेटा टाइप हमने चेक किया है। तो दोनों का डेटा टाइप वी हैव ऑलरेडी चेक, जो भी दोनों फाइल्स थी। अब आता है इसमें व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट इज कॉलम्स, व्हाट इज शेप, व्हाट इज हेड, व्हाट इज टेल। So you all clear with this कि इंडेक्स क्या होता है, कॉलम्स df डॉट कॉलम्स हम लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स आपको निकाल के दे देगा। डॉट इंडेक्स आप लिखते हैं तो इंडेक्स निकाल के दे देगा। when we say index that is row as well। शेप से मतलब क्या है, उसका पूरा शेप आपको दे देगा, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में अवेलेबल है। हेड इज फॉर टॉप 5 एंड टेल इज फ्रॉम बॉटम 5। हेड में अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उसका मतलब टॉप से उतनी वैल्यूज, लेट्स से हेड 10 पास किया तो टॉप से 10 वैल्यूज, टेल 5 पास किया तो बॉटम से 5 वैल्यूज। बीच में इंडेक्सिंग करने का सेम तरीका है जो हम नॉर्मल इंडेक्सिंग अभी तक करते आए हैं, ठीक है। इंडेक्स पैरेंथेसिस कॉलन का यूज करके आप रेंज देंगे, बाकी 1 से 5 तक, 2 से 10 तक आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो इंडेक्स हमने देखिए डेटा फ्रेम का निकाल लिया है। यहाँ आपको स्टार्टिंग पोजीशन, स्टॉप पोजीशन और स्टेप इंक्रीमेंटेड बाय व्हाट, तो ये हमें पता चल गया कि मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1599 तक आपकी रोज जा रही है टोटल। कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी हैव इनटू दिस डेटा फ्रेम्स आर दीज। शेप में रो कॉलम आपने पता किया, टाइप आपने पता कर लिया। देखिए यहाँ पे जो शेप है, शेप का टाइप अगर आपने बाहर पता किया है तो दैट्स अ टुपल। एंड हेड ये हमने यहाँ अप्लाई करके देख लिया, टेल भी हमने अप्लाई करके देख लिया। अब आता है इन्फो। अगर आपको कोई भी डेटा फ्रेम मिलता है एंड यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट डेटा फ्रेम फ्रॉम अ सिंगल सिंटेक्स, कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं एंड क्या डेटा टाइप है, ये सब आप एक साथ चेक करना चाहते हो तो वी कैन चेक इट यूजिंग इन्फो, राइट। तो वो आपको क्या दे देगा, रेंज इंडेक्स भी देगा, डेटा कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एंड द नेम ऑफ कॉलम, देयर वैल्यू एंड देयर डेटा टाइप, वो आपको टाइप इन्फो फंक्शन से डायरेक्टली मिल जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग, वी यूज देम ऑन अ डेली बेसिस। अब आता है कि अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम से कोई स्पेसिफिक कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट यू कैन डू, कर सकते हैं। डेटा फ्रेम, इंडेक्स, पैरेंथेसिस एंड द नेम ऑफ कॉलम, राइट। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के किसी कॉलम से यूनिक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो दैट आल्सो वी कैन डू, एंड आई एम यूजिंग 2 सिंटैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। वन इज पांडास से यूनिक आप यूज कर सकते हैं, डेटा फ्रेम एंड द कॉलम, ये अभी तक हमने यूज नहीं किया था, आप ये पार्ट यूज कर रहे थे अभी तक। डेटा फ्रेम एंड द नेम ऑफ कॉलम डॉट यूनिक, सो दैट वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। आप इससे भी कर सकते हैं। आप पांडास में डायरेक्ट हमारे पास यूनिक फंक्शन भी है विच यू कैन अप्लाई फॉर अ डेटा फ्रेम एंड द कॉलम ऑफ दैट डेटा फ्रेम। तो pd डॉट यूनिक, डेटा फ्रेम का नाम विच इज red_df एंड द कॉलम विच इज क्वालिटी। तो red_df डेटा फ्रेम के क्वालिटी कॉलम में कितने यूनिक एलिमेंट है वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स अगर आपको निकालने हैं, सो वी हैव n यूनिक फॉर दैट पार्ट, राइट। वैल्यू काउंट्स क्या करेगा, उन यूनिक रिकॉर्ड्स के नंबर ऑफ अकरेंसेस भी आपको निकाल कर दे देगा कि 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है। यूनिक ने हमें क्या निकाल के दिया था, टोटल इतने एलिमेंट हैं 6, 5, 6, 7, 4, 8, 3।
एन यूनिक हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट्स देगा फॉर यूनिक एलिमेंट विच इज 6, और वैल्यू काउंट हमें क्या देगा कि ये जो यूनिक रिकॉर्ड्स है इनमें 5 कितनी बार आया है. सो 5 का जो occurrence है that is 681. So value count is for that purpose. Then we come to the describe. Describe is for the statistic summary of your data frame. ये आपको काउंट दे देगा. व्हाट इज काउंट? काउंट से मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. मीन से मतलब है द एवरेज. स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब होता है आपका डेटा फ्रॉम द मीन कितना डेविएट करता है. सो जो स्टैंडर्ड, इसको एक एग्जांपल से समझो. इफ आई से द मीन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और किसी भी वैल्यू का, लेट्स से द मीन ऑफ ए इज 10 एंड मीन ऑफ बी इज 20. अब 10 और 20 दो कोई भी a एंड b वैल्यूज के मीन है. एंड व्हेन आई से स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर a इज 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर b इज 4. तो इसका मतलब है कि जो मीन है वो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस होता है. 10 अगर मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो इसका मतलब है वो 8 तक भी जा सकता है और 12 तक भी जा सकता है. मीन से प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इतना वेरिएट करता है डेटा. राइट समझ गए हो स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए मीन अगर 8.3 समथिंग है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.7, तो ये 8.3 प्लस एंड 8.3 प्लस 1.7 एंड 8.3 माइनस 1.7 तक डेविएट कर सकता है. So standard deviation is also important when we are doing the statistical summary. ये हम स्टैट्स में पढ़ेंगे इन डिटेल. मिन से मतलब है द मिनिमम वैल्यू, और ये परसेंटाइल होते हैं हमारे 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल. अब ये दोनों क्या होते हैं? वी कॉल दैट इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज से मतलब है लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. सेस में भी हमें इन्हें लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ही बोलते हैं. 25 percentile is a lower quartile, 75 percentile is a upper quartile, and 50 percentile is a median. So we'll be talking about that in detail while we'll covering a statistical part. Max is the maximum value. Fine. Next आता है हमारा अभी तक हमने आउटलायर्स को वो हैंडल करना नहीं वो कराना. वो हम देखिए आउटलायर्स को एक चीज समझिए. जब हम एनालिसिस में होते हैं ना, नॉर्मल एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो आउटलायर हम चेक करते हैं, लेकिन मॉडल जब हम बिल्ड करते हैं, आप देखिए अगर आउटलायर आपने हटा दिए तो आपका एक्चुअल एनालिसिस नहीं होता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड द डेटा व्हिच यू प्रिपेयर फॉर बिल्डिंग अ मॉडल. फॉर एग्जांपल आप समझिए आपके पास एक डेटा सेट है, उसमें कुछ मिसिंग रिकॉर्ड है. लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट का कोई डेटा सेट है, उसमें कुछ मिसिंग रिकॉर्ड है और आपने उसे फिल कर दिया, हैंडल कर दिया मिसिंग को, तो आपको एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट नहीं मिलेगी उससे. गेटिंग माय पॉइंट? और उसी तरीके से अगर आपने उसमें से आउटलायर रिमूव कर दिया तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट नहीं मिलेगी ड्यूरिंग एनालिसिस. लेकिन अगर उसी डेटा सेट को आपको फॉर बिल्डिंग प्रेडिक्शंस के लिए, इन्फ्रेंसेस के लिए फर्दर ले जाना है, देन यू हैव टू हैंडल दोस केसेस, क्योंकि वहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रिपेयर करना टू फिट इनटू अ मॉडल. तो वहां हमारा ये काम आएगा. अभी वी आर इनटू द एनालिसिस फेज, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ योर डेटा. तभी तो आप डिफरेंस समझोगे उसमें. राइट अभी देखो जिसे आप आउटलायर बोल रहे हो, आउटलायर का आपके एनालिसिस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटा साइंस पार्ट और द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और द प्रेडिक्शंस, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज and detecting the outliers as well. Is that clear to you? Yes ma'am. Fine. अब यहाँ पे describe हमारा आपको it's like describe में आपको सारे जितने भी डेटा फ्रेम में कॉलम्स हैं सबका आपको statistical summary निकाल के दे देगा. ये भी इस summary से भी आपको बहुत सारी information मिलती है. We'll be talking about that in detail while moving ahead with that particular classes. So अभी यहाँ देखिए अगर आपको total count चाहिए for a particular column, we can get it like this. अगर आपको किसी कॉलम को ग्रुप बाय करके काउंट करना है, then also we can apply a group by for a particular column and then count. अब ये क्या करेगा? क्वालिटी में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डेंस टू द डिफरेंट कॉलम्स नंबर ऑफ अकरेंसेस निकाल के दे देगा. Each unique values of the variable ये निकाल के आपको दे देगा. अब इसमें अगर आप correspondence to this निकालना चाहते हैं, सिर्फ ये fixed acidity,
तो आप में यहाँ आप वो पर्टिकुलर कॉलम पास कर देंगे। अगर ये कुछ पास नहीं करते तो वो जितने भी कॉलम्स होंगे सबके लिए निकाल के दे देगा आपको काउंट। यहाँ पे हमें सिर्फ ये चाहिए तो आपने ये मेंशन कर दिया। सो द आउटपुट विल बी ए सीरीज दिस कॉलम एंड काउंट फॉर दिस। तो ये आउटपुट आप यहाँ पहले ही देख चुके हैं। इफ यू सी इट हियर, ये आपको पहले ही मिल चुका है आउटपुट, ठीक है। इसको डायरेक्टली लिस्ट के उसमें पास कर देंगे, डॉट नहीं लगाएंगे ना किसमें? ये हाँ, काउंट के बाद। नहीं वो तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं। काउंट फंक्शन में काउंट किसको करे? ग्रुप बाय जो लगाया इस पे, एंड जो काउंट चाहिए वो किसके चाहिए? इसके बस नॉट ऑल, ठीक है। फर्दर हमें अगर आप डिस्क्राइब भी किसी स्पेसिफिक का निकालना चाहते हो कॉरेस्पॉन्डेंस टू दी कॉलम, अगर आपने क्वालिटी पे ग्रुप बाय किया एंड क्वालिटी के लिए आप इसके सारे स्टैटिस्टिक समरी निकालना चाहते हो, डिस्क्राइब जो अप्लाई करना चाहते हो, डेटा को ग्रुप किया आपने क्वालिटी के बेसिस पे एंड इस कॉलम के लिए उसकी स्टैटिस्टिक समरी निकालना चाहते हो, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। तो अभी क्या करेगा? वो सिर्फ फिक्स एसिडिटी के लिए सब कुछ निकाल के दे रहा है। मैम ये अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल जो होता है और ये 50 मीन होता है, तो हमारा मीन एक ये नंबर दिया, ये परसेंटेज में वैल्यू रहती है क्या? 50 मीन नहीं है, 50 मीडियन है। 50 परसेंटाइल इज अ मीडियन। मीन तो एवरेज है जो हमें ऑलरेडी मीन इज देयर। 50% परसेंटाइल इज अ मीडियन। और ये मीडियन आप कैसे हाँ बताइए। ये लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल मीडियन है और ये 50 भी वही है। This is 25 percentile is a lower quartile, 75 percentile is upper quartile, 50 percentile is a median. क्योंकि 25% 75 मीडियन का ही पार्ट है क्या सर? नहीं देखिए, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल है, इन तीनों को मिला के जो बनता है वी कॉल दैट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बाहर की जो चीजें आती हैं वी कॉल देम आउटलायर्स। ठीक है, राइट? क्लियर है ना अभी? दिस इज लोअर क्वार्टाइल, दिस इज अपर क्वार्टाइल एंड दिस इज द मीडियन। हम जो लोअर देन 25 होगा या ग्रेटर देन 75% होगा वो आउटलायर्स में आएगा ना? हाँ राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। अब फिर आता है मिसिंग वैल्यू। इज नल, यू ऑल नो हाउ टू यूज इन इज नल एंड सम अगर आप लगाना चाहते हैं तो वी कैन फाइंड आउट सम एज वेल। अब डिस्क्राइब हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, कन्वर्ट टू डिक्शनरी, सिर्फ इतना पार्ट अभी इसमें, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा फ्रेम, जस्ट द इंफॉर्मेशन। ये कन्वर्ट डिक्शनरी टू अ डेटा फ्रेम, दैट वी ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट डिक्शनरी टू अ डेटा फ्रेम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने मैनुअली डेटा फ्रेम्स बनाए थे, तब वी हैव डिस्कस दैट पार्ट। Fine. So this is the file where we have gone through all the functions which we have already covered. ठीक है, so